हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ इंग्लिश की, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन था कि मैम जब हमें क्लास में फोनिक साउंड्स कराई जाती हैं तो कहीं तो हम पढ़ते हैं सी फॉर क कैट, और कहीं पर हम पढ़ते हैं के फॉर क किंग। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम फोनिक साउंड्स करते हैं तो कहीं पर तो हमें पढ़ाया जाता है जी फॉर ग गन, और कहीं पर हम जी की आवाज जब शब्द पढ़ते हैं तो ज की आवाज यूज होती है। तो हम कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करें कि हमें पता लगे कि पढ़ते टाइम कहाँ पे हमने सी की आवाज क की पढ़नी है, कहाँ पे स की पढ़नी है, कहाँ पे के की आवाज क की लगनी है, और कहाँ पे जी की आवाज ग या ज की लगनी है। तो आज इन सारे समस्याओं का समाधान मैं लेके आई हूँ। तो मेरी वीडियो को ध्यान से बेटा सुनना, समझने की कोशिश करना, ताकि आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में कोई भी मुश्किल ना आए अगर आप साउंड्स के हिसाब से पढ़ रहे हो। हाँ जी बच्चों, ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर करने जा रही हूँ। तो बेटा ध्यान से समझना कि एक तो सी की आवाज़ क की आती है, एक स की आती है, उसी तरह से के की आवाज़ भी क की आती है। तो इसमें थोड़ा सा ही समझने की बात है कि क्या है जब सी को हमने क की आवाज़ की तरह पढ़ना है तो उसके क्या रूल्स हैं, उसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं सी एन कैन, क्लाउड, फैक्ट, एकेडमिक, क्लास। यहाँ पर मैंने सी को हर जगह पे क की आवाज से पढ़ा है। तो आपको कैसे पता चले इसको मैंने सैन नहीं पढ़ना, इसको मैंने स्लाउड नहीं पढ़ना, इसको फेस्ट नहीं पढ़ना। तो क्या रूल है, अगर सी के बाद बिल्कुल इमीडिएट बाद अगला जो लेटर है वो ई आए, वाई आए या आई आए तो हम सी को स की साउंड से पढ़ते हैं, अदरवाइज हम सी को क की साउंड से पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पे सी के बाद ए आया है, ना ई आया है, ना वाई आया है, ना आई आया है। इस कारण हम सी को किसकी आवाज से पढ़ेंगे, क की आवाज से। यहाँ पे सी के इमीडिएट बाद लेटर एल आया है, यहाँ पे सी के इमीडिएट बाद टी आया है। ठीक है, यहाँ पे सी के बाद ए आया है और यहाँ पे आई के बाद सी आया है, यहाँ पे एल आया। तो ई वाई आई में से कोई भी लेटर नहीं आया, दैट्स वाई वी रीड इट एज ए साउंड ऑफ क, कैन, क्लाउड, फैक्ट, एकेडमिक एंड क्लास। अब देखिए जैसे सी के बाद ए वाई ई, जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं सर्कल, सी के इमीडिएट बाद क्या आया है, आई। तो दैट्स वाई हम इसको क्या पढ़ेंगे, स की आवाज से। हमें जब सी की आवाज पढ़नी है तो उसके अगले लेटर की तरफ भी ध्यान देना है, अगला लेटर क्या आया है। यहाँ पे सी के बाद वाई आया है, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे साइकिल। अब देखो यहाँ पे एक ही शब्द में हम सी को स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क पढ़ रहे हैं। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद वाई आया है, इस कारण जो सी है वो स की साउंड दे रहा है, और यहाँ पे सी के बाद एल आया है तो इसलिए सी जो है वो क की साउंड दे रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे साइकिल। रेस, यहाँ पे सी के बाद ई आया है, वही बात हो गई ना। अगर मैंने कहा कि सी के इमीडिएट बाद ई वाई या आई आए तो सी की आवाज को हमने कैसे पढ़ना है, स करके। सी आई आया है तो दिस इज प्रोनाउंस एज अ सिटी, ठीक है, नॉट किटी। अब देखो के का प्रयोग फिर कहाँ पे, अगर हमने ये सी के तो क्लियर कर लिए कि अगर सी के बाद ई वाई आई आए तो स पढ़ना है, लेकिन कई जगह पे हम के फॉर किंग करते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो मैम ने हमें डिक्टेशन लिखाई है, हमने कैन लिखना है, सर्कल लिखना है, तो के हम कहाँ पे यूज करें। तो के यूज करने के लिए आपको जब के बाद ई वाई आई आए तो वहां पर सी की जगह के की साउंड के लिए के का, क की साउंड के लिए के का प्रयोग होता है। जैसे आपको स्पेलिंग है की, वहां पे आपको पता है के ई आ रहा है पीछे, तो यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं आप करोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सी का प्रयोग कर दोगे तो सी के बाद ई आ गया तो ये सी बन जाएगा। तो जहां पे स्पेलिंग्स में
क की आवाज के बाद आई, वाई या ई में से कोई लेटर आ रहा है तो वहां पे आपको क की साउंड की जगह पे के का इस्तेमाल करना है। जैसे किंग, आपको पता है आई की आवाज ई की होती है, तो इसका मतलब क के बाद ई की आवाज आई की आ रही है, तो हमने क्या करना है, के लिए, क के लिए के लेटर को यूज करना है। कीवी, ठीक है, कीवी लिखते हैं, ई की आवाज आती है, ई की आवाज आई से आती है, तो इसलिए हमने क्या करना है, के का प्रयोग करना है क की आवाज के लिए। इन द सिमिलर वे ज और ग, जी जो है हमें ग की साउंड भी देती है और ज की साउंड भी देती है, और जबकि जे भी ज की साउंड देता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि कहाँ पे किस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है। तो सेम वही तरीका है, जहाँ पे जी के बाद ई, वाई, आई आए तो जी जो है वो ज की आवाज़ देगा, अदरवाइज जी जो है वो ग की आवाज़ देगा। जैसे गन, यू आया है तो ये ग की आवाज़ दे रहा है। गोलगप्पास, गोलगप्पा, गोल, जी के बाद ओ आया है तो ये ग की आवाज दे रहा है। गॉट, जी के बाद ओ आया है तो ये ग की आवाज दे रहा है। इसी तरह से अगर जी के बाद हम देखें ई आ गया, वाई आ गया, जैसे जिम्नास्टिक, यहाँ पे क्या जिम, वाई आ गया, दैट्स वाई इट गिव्स अस द साउंड ऑफ ज, नॉट ग। जिंजर, अब जिंजर अगर हमने पता है, अगर हम हिंदी में या पंजाबी में जिंजर लिखते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ई की साउंड जो है वो आई से आती है, इसका मतलब ज के बाद आई आना है ना, तो ज के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ठीक है जी, जिंजर। अदरवाइज अगर ई, वाई, आई नहीं आता तो हम ज के लिए जे का यूज करते हैं, जैसे जैम, जोकर, जग। ठीक है, मेन जो कंक्लूजन है आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ई, वाई, आई, जैसे हमारे आई के स्पेलिंग होते हैं ई, वाई, ई, आंख जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम याद करेंगे ई, वाई, आई, ई, वाई से आई बन गई। अगर ये आए पीछे तो सी की आवाज स की और जे की आवाज, जी की आवाज जो है वो ज की हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये नहीं आता है तो इनकी आवाज क की और इनकी आवाज ग की रहती है। और अगर ये वाले शब्द के साथ आ रहा है तो हमने सी की जगह के यूज करना है और जी की जगह हमने जे यूज करना है, जैसे जेली। ठीक है, तो अगर बेटा इस वीडियो को बार बार सुनना, ध्यान से समझना, सिर्फ आपको ये ई, वाई, आई, ये मेन वर्ड्स हैं आज की वीडियो के, सिर्फ आपको ये याद करने हैं। ई, वाई, आई, जी के बाद आए या सी के बाद आए तो ये इनकी साउंड बदल देता है, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी बेटा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वैसे जो होता है 99% रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है, पर फिर भी जैसे गिल है, गर्ल है, गेट है, यहाँ पे जी के बाद ई, आई आया है, फिर भी जी की आवाज़ ग की है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। थैंक यू।